नमस्कार, योगामय लाइव पर आपका स्वागत है। आज का विषय है गायत्री मंत्र वर्सेस महामृत्युंजय मंत्र। इन दोनों मंत्रों में से कौन सा मंत्र बड़ा है, कौन सा मंत्र क्या करता है, कौन से मंत्र का पाठ करना चाहिए पहले और कौन से मंत्र का पाठ करना चाहिए बाद में। गायत्री मंत्र का नाम आपने सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। थोड़ा सा इन दोनों मंत्रों का कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन लाइफ है, अगर वो 100 ईयर्स पूरी रहे तो भी वो 100 ईयर्स की ही है। लेकिन इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस के पीछे जो सोल है, जिसको हम सोल कह सकते हैं, आप अलग धर्म से अगर संबंधित हैं तो कुछ और भी कह सकते हैं। अगर आप विज्ञान से संबंधित हैं तो वो पावर कह सकते हैं, जिसके कारण ये जो डेड बॉडी होती है वो पावर कह सकते हैं, जिसके कारण जो ये डेड बॉडी है वो एनिमेट करने लगती है, मूवमेंट करने लगती है। मेरे साथ मेरा जो शरीर मूवमेंट कर रहा है, बोल रहा हूँ मैं आपके साथ, इसके आसपास, इसके साथ साथ बहुत सारी जो फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं, अननोन फोर्सेस, जो मेरे हाथ हिलाने में मेरी हेल्प कर रही है, जो सांस लेने में मेरी हेल्प कर रही है, सांस को मेरे अंदर पंप कर रही है, बाहर खींच रही है। यहीं पे हर जगह पे वो अननोन फोर्स है। जीवन का उद्देश्य केवल 100 ईयर्स का लिमिटेड उद्देश्य नहीं हो सकता, और जीवन का उद्देश्य हमेशा अनलिमिटेड ही होता है। अब मैं आता हूँ अपनी बात पे कि दोनों में से कौन सा जो मंत्र है वो बड़ा है। महामृत्युंजय मंत्र का उद्देश्य क्या है और जो गायत्री मंत्र है उसका उद्देश्य क्या है। महामृत्युंजय मंत्र खास तौर पे जो है वो हमारी बॉडी की पुष्टि के लिए है। उसमें जो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पुष्ट रहे, सही रहे, दुरुस्त रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई व्याधि ना आए, किसी प्रकार का कोई रोग ना आए, ताकि हम जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमारे मोक्ष के लिए यात्रा है, वो हम सुचारू रूप से कर सकें। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें मोक्ष की यात्रा करनी है तो हमें जो शरीर है वो रोग रहित चाहिए। अगर शरीर जो है रोगी हो जाएगा और हमारे शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो हमारी सारी की सारी ऊर्जा उसी की तरफ लग जाएगी, तो हमें ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म की बातें जो हैं समझ आएंगी भी नहीं। दूसरा जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक मंत्र से हम हेल्प लेना चाह रहे हैं कि वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, ताकि हम मोक्ष की यात्रा को कर सकें। दूसरा मंत्र जो गायत्री मंत्र है उसको महामंत्र कहा गया है, मंत्रों का राजा कहा गया है। क्यों मंत्रों का राजा कहा गया है? उसका मतलब ये नहीं है कि जो महामृत्युंजय मंत्र है वो खराब मंत्र है, बिल्कुल भी नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र से हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं जो शरीर आपने हमें दिया है वो हमेशा चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, और हम मोक्ष की यात्रा को आसानी से उपलब्ध हो सकें। और जो गायत्री मंत्र है उसमें हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम उस ईश्वर का, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम ईश्वर का वाचक। यहाँ पे ओम के साथ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता है कि आप अगर अलग धर्म से संबंधित हैं तो एक ओंकार भी ईश्वर का वाचक है, आमीन आमीन, और आपके धर्म में कोई अलग सिंबल हो वो भी ईश्वर का वाचक है। इसलिए इस बात का कन्फ्यूज़न मत रखिए, क्योंकि ये जो मंत्राज हैं, जितने भी मंत्राज हैं, ये सारे के सारे जनमानस के कल्याण के लिए हैं। ये धर्म से पैदा जरूर हुए हैं, हिंदू धर्म से, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए हैं। ओम उस ईश्वर का वाचक, वो भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक का स्वामी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, तत् मैंने वह, सवितुर मैंने सूर्य के समान, वरेण्यम मतलब आराधनीय है। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो मतलब वो पापों का नाशक,
देवस्य धीमहि, देवता के समान उसका हम ध्यान करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात, धियो मैंने बुद्धि, धियो यो न प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को अपनी ओर प्रचोदयात मतलब प्रेरित करें। पहले हमने क्या करना है, अपने शरीर को दुरुस्त करना है। शरीर अगर दुरुस्त नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर हमने प्रार्थना की, प्रेरणा चाहिए, उसकी ओर ध्यान लगा रहे, इस बात की प्रेरणा चाहिए। मोक्ष के लिए उसने हमें शरीर दे दिया, शरीर को दुरुस्त कर दिया, वेल्थ दे दी, हेल्थ दे दी। अब और क्या चाहिए, अब उसका ध्यान करने के लिए प्रेरणा चाहिए। वो देता है गायत्री मंत्र, जो हमें जोड़ता है उस ईश्वर के साथ, वो जोड़ता है गायत्री मंत्र, जो वो भी दूसरा भी ईश्वर का रूप है, जो हमें हमारे शरीर की पुष्टि के लिए काम कर रहा है और हमारी मोक्ष की यात्रा के साधन बनाने के लिए काम कर रहा है। वो है महामृत्युंजय मंत्र। किसी भी व्याधि में महामृत्युंजय मंत्र काम करता है। कैसे काम करता है इस पर भी हम बात करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। किस तरीके के एक्सपेरिमेंट महामृत्युंजय मंत्र पे हो रहे हैं आज, और कैसे महामृत्युंजय मंत्र जो है वो यंत्र बन के दूसरों की मदद करता है, जो व्याधि से जूझ रहा है, रोग से जूझ रहा है, उसको कैसे बाहर निकालता है। मोक्ष का मतलब क्या है, इस शरीर से मुक्ति चाहिए, मृत्यु के डर से जो निकाल दे, क्योंकि मृत्यु वैसे अटल है, शरीर की जो मृत्यु है वो अटल है, लेकिन शरीर की मृत्यु वास्तव में एंड नहीं है। तो जो महामृत्युंजय मंत्र है उससे हम ये मांगते हैं, और गायत्री मंत्र है उससे हम रास्ता मांगते हैं आगे का, कि वो हमें अपनी ओर हमारा ध्यान लगाए। वो प्रकाशवान है और वो सभी लोगों का स्वामी है, वो अपनी ओर हमें प्रेरित करे। तो ये डिफरेंस है दोनों मंत्रों में। कौन बड़ा है कौन छोटा है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोनों ज़रूरतें, हमारे लिए शरीर को पुष्ट करने वाला मंत्र भी ज़रूरी है और हमारे लिए गायत्री मंत्र भी ज़रूरी है। इसी बात के साथ समापन करते हैं आज की वीडियो का। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए योगा माई लाइफ से। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपके पास हमारे वीडियो पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।